हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका असल टॉपिक का नाम है, बट हमारे सिलेबस में जो इसका नाम लिखा हुआ है वो है एप्लीकेशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यानी हमको इसमें के सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस देखना है जिसका ऑर्डर कैसा हो, सेकेंड ऑर्डर हो, साथ साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो। तो आपको उसका पूरा टॉपिक पढ़ते बैठना है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जिसमें आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिले और साथ साथ कौन से ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस। याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंडर आता है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो उस पर पहले लगाना है लैपलास ट्रांसफॉर्म, फिर उस पर लगाना है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। दो स्टेप लगाने के बाद आपको आपका आंसर एक तरीके से मिलेगा। फिर जो भी इनिशियल वैल्यूज आपको दी हुई है, जो भी कंडीशन दी हुई है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका फाइनल आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको y ऑफ 0 दिया होता है, कई बार y डैश ऑफ 0 दिया हुआ होता है, तो ये सब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसा रहता है क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 1 given y of 0 equals to 1 and y of pi by 2 equals to 0 using linear ट्रांसफॉर्म। तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, सॉरी लैपलास ट्रांसफॉर्म, लीनियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पे आपको y ऑफ 0 की वैल्यू दी है, आपको y पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप फिर से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। दैट इज, अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहां पे y कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार, तो y डिफरेंशिएट हो गया 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब y किसका फंक्शन होगा, t का। तो समझ रहे ना, यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ, मतलब जैसे t की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएंगी आपको, 1 मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि y किसका फंक्शन है। आपने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y किसका फंक्शन होगा, t का। तो आ गया प्लस y किसका फंक्शन है यहाँ पे, t का, इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले समझ में आपको क्या करना है, जितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है उतने बार उसके ऊपर क्या डालेंगे आप, डैश डालेंगे और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, यानी y किसका फंक्शन हो गया, t का। तो आपने लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ t, लिखा इसमें। फिर क्या बताया मास्टर ने, आपको पहले क्या लगाना है, यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाना है। तो आप लेंगे अप्लाई
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेंगे आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आएगा। कोई भी दिक्कत? अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लग रहा है, 2 बार डेरिवेटिव लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है, पहले तो 2 बार डेरिवेटिव लग रहा है तो एस कितने बार आएगा, 2 बार। फिर हम क्या लिखते थे, एफ डैश ऑफ एस लिखते थे एफ डैश ऑफ एस का ऐसे इक्वल होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई से होता है, तो मैं यहाँ पे एस स्क्वायर और फिर क्या लिख दूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस एस का पावर 1 से कम होगा तब हो जाएगा एस का पावर 1। फिर क्या करते हैं, आप लेते हैं वाई ऑफ 0। फिर उसके बाद एस का पावर 1 और से कम होगा, अभी तक पावर 1 था, अब आ जाएगा 0, यानी एक कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ 0 में एक बार डेरिवेटिव लग जाएगा तो आएगा वाई डैश ऑफ 0 आएगा, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 भी निकाल लो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपॉन एस होता है। यहाँ पे आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, आपने लगाया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t, ये क्या होगा, एस स्क्वायर एफ डैश ऑफ एस माइनस एस टाइम्स, फिर उसके बाद एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 वेयर एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, हमने एफ ऑफ टी में लिखा था ना तो इसको एफ ऑफ टी में लिख लो, एफ डबल डैश ऑफ टी, तो आपको आसानी होगी याद रखने में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है तो हमने वाली वैल्यू को कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। और एक चीज लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये होता है 1 अपॉन एस होता है। अब देखिए यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी है, यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी है, तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी को निकाल लेता हूँ कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या बचा, एस स्क्वायर, कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ से तो पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 कितना दिया हुआ है आपको, 1, आपको y डैश ऑफ 0 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू नहीं दी होंगी उसको आप क्या अज्यूम करेंगे, एक कांस्टेंट। आप अपने मन से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, मैं लूंगा स्मॉल a को कांस्टेंट लूंगा, तो चलिए बताइए क्या आएगा, s टाइम्स y ऑफ 0, क्या है y ऑफ 0 की वैल्यू 1 माइनस y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 को क्या ले लेंगे हम, a इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, रीजन सिंस गिवन y ऑफ 0 हमको दिया हुआ है 1 एंड y डैश ऑफ 0 is not given, therefore we assume y dash of 0 equals to a, जो क्या एक कांस्टेंट है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, जैसा था वैसा, 1 अपॉन एस जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस एस, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस एस प्लस ए आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या मिलेगा, हमको चाहिए लैप्लास की वैल्यू, तो आप क्या लेंगे, लैप्लास ऑफ y ऑफ t की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, पहले तो 1 अपॉन एस भी डिवाइड हो गया स्क्वायर प्लस 1 से, फिर एस भी डिवाइड हो गया स्क्वायर प्लस 1 से, फिर ए भी डिवाइड हो गया स्क्वायर प्लस 1 से आएगा। हमको यहाँ पे क्या बताया था मास्टर ने, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना, तो आपने लैप्लास तो लगा लिया, आप क्या लगाएंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप लगाएंगे अप्लाई इनवर्स
लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैपलास और इनवर्स लैपलास एक दूसरे का उल्टा होता है तो दोनों के दोनों कैंसल। तो क्या मिलेगा आपको y ऑफ t इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा इनवर्स लैपलास ऑफ 1/s। अच्छा हमको यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ेगा है ना, इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका आंसर अभी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो चलिए पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन में ना इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। इस टाइप के फैक्टर हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। 1/s है, 1/s² प्लस 1 है। मेरे को यहाँ पे पहले तो s को काटना है तो मैं क्या करूंगा 1 के न्यूमरेटर में लिखूंगा s लिखूंगा और ये दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या मिलेगा s² प्लस 1 इंटू 1 होगा s² प्लस 1 माइनस s इंटू एस हो जाएगा s का स्क्वायर अपॉन s इंटू s² प्लस 1 प्लस s² माइनस s² कैंसिल तो क्या आएगा 1/s इंटू s² प्लस 1। तो मैं 1/s इंटू s² प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं 1/s माइनस s अपॉन s² प्लस 1 प्लस s अपॉन s² प्लस 1 प्लस a अपॉन s² प्लस 1। समझा ना कैसे सॉल्व किए? ये टाइप की मेथड मैंने आपको पढ़ाया हुआ हूं है ना। जब हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते बाय पार्शियल फ्रैक्शन। असल में आप जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे सॉल्व करने को तो बहुत हार्ड जाता है। तो हम लोगों ने एक मेथड देखे थे जहां पे ये दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस 1 का हो, तब हम लोग ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं, या तो दोनों का पावर सेम हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है याद होगा आपको। जिनको नहीं याद वो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। 1/s इंटू s² प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं a/s प्लस इसको लिख सकते हैं यहाँ पे s² प्लस 1 यानी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आएगा bs प्लस c। फिर इसको क्रॉस करते सॉल्व करते इक्वेट सेम पावर के कोएफिशिएंट और फिर आपको मिलता है फाइनल आंसर मिलता है। बट मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये फैक्टर देखते बरोबर इनका ऐसी वैल्यू निकालना आ जाएगा। इजी है, पक्के में समझा सच में। ये कब लगाना जब यहाँ पे s की टर्म और यहाँ पे s² और एक कांस्टेंट की टर्म, अगर ये पूरा क्वाड्रेटिक रहा तब फिर वाली मेथड काम करती है क्या? नहीं करती। तब फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन पूरा ही लगाना पड़ेगा। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। s/s² प्लस 1 माइनस s/s² प्लस 1 कैंसिल तो क्या मिला आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। इसकी वैल्यू आई 1/s प्लस a/s² प्लस 1। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म को काटना है तो आप क्या लिखेंगे अप्लाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैपलास और इनवर्स लैपलास कैंसल तो क्या मिलेगा आपको y ऑफ t इक्वल्स टू इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस a कांस्टेंट है इनवर्स लैपलास के बाहर आएगा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस 1। ये कोई फॉर्म में है क्या? हाँ जी है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या आती वैल्यू 1 आती है ना। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s होगा 1 होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? उसके बाद ये भी कोई फॉर्म में है क्या? हाँ जी दिख रहा है लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ s² प्लस a²। क्या रहती है इसकी वैल्यू 1/a sin at होती है, याद है पक्के में, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या होता है a/s² प्लस a² होता है। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस a² क्या आएगा 1/a sin at। उम्मीद है फॉर्मूले अभी तक आप सबने याद कर लिए होंगे। तो y ऑफ t की वैल्यू क्या आएंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या होता है 1 प्लस a इंटू इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s² प्लस a²। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, यानी इस केस में a की वैल्यू क्या है 1 तो आएगा 1/1 यानी 1 साइन at a की वैल्यू है 1 तो 1 इंटू t तो आएगा साइन t आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे लिए? हमने इक्वेशन 1 दी हुई है, ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो होगा हमारे लिए y ऑफ t की वैल्यू आ गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इनिशियल
कंडीशंस। तो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूँ। आगे y ऑफ टी की वैल्यू और हमारे पास एक कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 आपने लगा लिया ऑलरेडी एक जगह पे, तो इसको फिर से लगाते बैठेंगे क्या? नहीं। अगली क्या वैल्यू मेरे पास? y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे ऑल्सो y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू 0। ये क्या हमारे लिए गिवन, दैट इज y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू 0, मतलब t के जगह जैसे आप रखेंगे पाई बाय टू, देन y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 0 मिलेंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पुट y ऑफ t यानी y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू पाई बाय टू इन 2, वी गेट क्या मिलेंगे आपको? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, पुट y इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू पाई बाय टू इन इक्वेशन 2, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको? जहां जहां पे y है उसके जगह क्या वैल्यू आ जाएंगी? 0, तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 1 प्लस a इंटू साइन टी, तो आएगा साइन टी की वैल्यू क्या लिया आपने? पाई बाय टू, तो यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 इक्वल टू a, साइन 90 कितना होता है? 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको? y ऑफ t इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू क्या है? -1, तो आएगा माइनस साइन टी। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा? इजी है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देख रहे कितना आसान है, पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाओ, फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाओ। जो कंडीशन दी है उसको एज इट इज अप्लाई करो, जो नहीं दी है उसको कांस्टेंट ले लो। जैसे अगर अभी भी डाउट है तो टेंशन मत लो, हम इसके थोड़े से ज़्यादा ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी टी प्लस 5y इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी साइन टी, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखिए, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी टी प्लस 5y इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी साइन टी। दैट इज, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे y है, कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है? 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, यानी y किसका फंक्शन है? t का। प्लस 2 इंटू कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा है? y, कितने बार हो रहा है? 1 बार। y किसका फंक्शन है? t का। प्लस 5 y किसका फंक्शन है? t का, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी साइन टी आएगा। फिर क्या करते हैं? अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा आपको? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2 कांस्टेंट है लैपलास के बाहर, लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा? y डैश ऑफ t पे, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर, लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा? y ऑफ t पे, इक्वल्स टू लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा? e टू द पावर माइनस टी साइन टी पे लगेगा। बताइए क्या मिलेगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म कितने बार लग रहा है? 2 बार, तो इसका आएगा s स्क्वायर, और लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लग जाएगा?
y ऑफ t पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ t के बजाय क्या है, y ऑफ t, तो आ गया एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। फिर क्या होता, माइनस s का पावर 1 से कम होता, और फिर क्या आता, y ऑफ 0, फिर माइनस s का पावर और 1 से कम होता, तो s का पावर हो जाएगा 0, यानी हो गया कांस्टेंट वैल्यू 1। फिर y के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एक बार डेरिवेटिव, तो आ गया y डैश ऑफ 0। कैसे आया समझा, प्लस 2 जैसा था वैसा आएगा। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है y डैश ऑफ t पे, y कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा, एक बार, तो शुरुआत में क्या आएगा, s, किसके साथ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t के साथ, फिर माइनस s का पावर 1 से कम होगा, 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज का पावर 0 1, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, y ऑफ 0 आता है ना, पहले y ऑफ 0, फिर y डैश ऑफ 0, फिर y डबल डैश ऑफ 0, ऐसे बढ़ते जाना पड़ता है। जितनी वैल्यूज आप लिख सकते, कब तक लिखना है, जब तक s हटता नहीं है। प्लस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा। पहले तो हम लोगों ने क्या लगाया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t, तो y डबल डैश ऑफ t की जगह मैं f डबल डैश ऑफ t लिख देता हूँ, वाली प्रॉपर्टी लगाया हम लोगों ने। क्या रहती है इसकी वैल्यू, एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी, इसकी वैल्यू रहती है एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। अगर आपको इतने बार नहीं लिखना है तो आप इसका जनरल फॉर्म लिख लेना। एंड फिर हम लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिख रही, कौन सी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी साइन बी टी। पढ़े क्या वाले फॉर्मूला, पढ़े। पहले तो अगर साइन बी टी का मैं लगाऊं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी आएगा बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर ए टी, जब भी आप e टू द पावर ए टी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो s है वो काय से रिप्लेस हो जाता है, s माइनस ए से। तो जहां जहां पे s था अब उसके जगह क्या आ जाएगा, s माइनस ए, उसका क्या था यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा उसका स्क्वायर। उम्मीद है याद हो गए होंगे वाले फॉर्मूले। अगर आपको अभी भी फॉर्मूले नहीं याद हुए तो प्लीज जल्दी से याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत भारी काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए टी का रखेंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आता, प्लस साइन आता, e टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी क्या आता, b अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में a की वैल्यू कितनी दिख रही मेरे को यहाँ पे 1 दिख रही, और b की वैल्यू कितनी दिख रही 1 है ना, e टू द पावर माइनस ए टी, तो माइनस ए टी, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1, साइन बी टी, तो b की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। बताइए क्या आएगा आंसर, b यानी 1 अपॉन s प्लस ए यानी s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 होगा। बताइए क्या मिलेगा आपको, पहले देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी यहाँ पे भी है, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते यार वैल्यू ताकि कंफ्यूजन ना हो, एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस टाइम वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो कितना है 0, तो वाई ऑफ 0 हो गया 0, तो एस इंटू 0 क्या मिलेंगी वैल्यू 0, माइनस वाई डैश ऑफ 0, वाई डैश ऑफ 0 कितना हो गया 1, प्लस 2 टाइम्स एस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 2s, ब्रैकेट को ओपन किया 2 इंटू एस, 2s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी माइनस 2 इंटू वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 कितना लिखे थे हम लोगों ने 0, तो वाई ऑफ 0 की जगह आ गया 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस
5 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे +1 जैसा था वैसा। तो बताइए क्या मिला आपको। पहले अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ पे, ये है लैप्लास की वैल्यू, ये है लैप्लास, ये है लैप्लास। तो हम पहले यहाँ से क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t को निकाल लेंगे कॉमन। तो पहले वाली टर्म में क्या बचा, एस स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म में क्या बचा +2s, तीसरी वाली टर्म में क्या बचा +5। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे क्या बचा है -1, ये 2 इंटू जीरो भी कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ और सिर्फ -1 बचा था, यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1। हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म खाली चाहिए हमेशा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t क्या आएगा, यहाँ पे S² प्लस 2s प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन बताएगा 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 5, ये जाकर मल्टीप्लाई होगा S² प्लस 2s प्लस 2 से प्लस 1 अपॉन ये भी डिवाइड हो जाएगा तो आएगा S² प्लस 2s प्लस, समझा ना। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो डिवीजन में, तो दोनों वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइड हो गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आपको फिर से यहाँ पे दो वैल्यूज काय में दिख रही है मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट किए तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो अगर मैं कैसे भी न्यूमरेटर में 3 बना लूँ तो मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट वाला कंसेप्ट लगा सकता है ना, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन का एक तरीका था जल्दी आंसर निकालने का। अगर आप लोग पिछले लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे, आपने अगर कैलकुलस वाला पार्ट देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने S² प्लस 2s प्लस 5 में से S² प्लस 2s प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट किया, तो क्या होगा, ब्रैकेट होगा ओपन, S² माइनस S² कैंसिल, 2s माइनस 2s कैंसिल, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। कर सकता है ऐसा। ये करने का फायदा मेरे को मालूम, 3 कब मिलता, जब मैं बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट को करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, बड़ा ब्रैकेट यानी S² प्लस 2s प्लस 5 माइनस छोटा ब्रैकेट यानी S² प्लस 2s प्लस अपॉन नीचे जैसा था S² प्लस 2s प्लस 5 इंटू S² प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 5 आएगा। अब बस आपको क्या करना है, दोनों को कर देना है सेपरेट। चलिए बताइए, पहले आप इसको अगर सेपरेट करेंगे तो पहले वाले इसमें S² प्लस 2s प्लस 5 S² प्लस 2 प्लस 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 2 माइनस दूसरे वाले में S² प्लस 2s प्लस 2 S² प्लस 2s प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 5 प्लस 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 5। समझाना क्या किया आप लोगों ने पक्के में, और 1/3 पहले वाले से भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 दूसरे वाले से भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होगा। समझाना क्या किए, देखो पहले मैंने 1/3 को अंदर लेके गया तो 1/3 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा S² प्लस 2s प्लस 5, इसके भी डिवीजन में दोनों वैल्यू आएंगी यानी S² प्लस 2s प्लस 5 इंटू S² प्लस 2s प्लस 2। फिर ये दूसरी वैल्यू ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो माइनस साइन था और ये 1/3 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे S² प्लस 2s प्लस 2, और उसके डिवीजन में भी ये दोनों वैल्यू है S² प्लस 2s प्लस 5 इंटू S² प्लस 2s प्लस 2। कुछ कट रहा है क्या, S² प्लस 2s प्लस 5 कैंसिल, S² प्लस 2s प्लस 2 कैंसिल, तो क्या 1/3 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1/3 1 अपॉन S² प्लस 2s प्लस 5 मिलेगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको,
सेम वैल्यू दिख रही है यहाँ पे कोई? हाँ जी दिख रही है, 1/(s²+2s+5) और -1/3(s²+2s+5). तो मैं यहाँ से 1/(s²+2s+5) को निकाल सकता हूँ कॉमन। अगर मैं यहाँ से 1/(s²+2s+5) को निकालूंगा कॉमन तो यहाँ से क्या बचेगा? +1। और यहाँ से क्या बचेगा? -1/3। 1 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा? 2/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 1/(s²+2s+2) प्लस 2/3 1/(s²+2s+5). बचा? कोई भी दिक्कत? सिंप्लीफाई करना आ रहा है सब लोगों को? अरे पक्के में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगी आपको? आपको याद होगा हम हमेशा इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 1/(s+a) या तो s-a का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, क्योंकि होल स्क्वायर पूरा नीचे आना चाहिए। तो बताइए होल स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था मास्टर ने? थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म कैसे निकालते? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s, यानी हाफ ऑफ 2। हाफ ऑफ 2 कितना होगा? 1। यानी आप क्या करेंगे? ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 1/3 1/(s²+2s) जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। और ये +2 जैसा था वैसा सेम चीज यहाँ पे 1/(s²+2s) जैसा था वैसा। ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से? यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/3 इंटू 1/(a²+2ab+b²). ये क्या होता? a+b का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आई थी? 1। तो देखो a+b का होल स्क्वायर आया 1 यहाँ पे। फिर 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। 1 का स्क्वायर है? 1 का है। तो मैं इसको एज इट इज 1 ही लिख देता हूँ। अभी को लिख सकता हूँ प्लस 2/3 जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 ये भी a²+2ab+b² क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये काय की वैल्यू है आपकी? ये वैल्यू हमको मिली जब हमने सॉल्व किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। मिलिए फ्रेश पेज पे कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ी सी स्पेस मिले सॉल्व करने को। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, इसकी वैल्यू आई है हमारी ये। आइए अब आप क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लिखेंगे अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। वी गेट लैप्लास इनवर्स लैप्लास कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको? y ऑफ t इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया। इनवर्स लैप्लास किस पे जाके लगेगा? ऐसे लिखते हैं 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया। इनवर्स लैप्लास किस पे जाके लगेगा? 1/s+1 का होल स्क्वायर। प्लस में 1 को काय का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 1 का। प्लस 2/3 कांस्टेंट है इनवर्स लैप्लास के बाहर। इनवर्स लैप्लास किस पे लगेगा? 1/s+1 का होल स्क्वायर। प्लस 4 को मैं काय का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 का। अब आप बताइए कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी दिख रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+a का होल स्क्वायर प्लस b²। ये काय की वैल्यू होती है? सबसे पहले तो गौर से देखो यहाँ पे क्या आया? s के जगह आया s+a। s+a कब आता है? जब पक्के में आंसर में e⁻⁻a t मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना? याद है ना तरीका याद रखने का? तो अब इससे s+a की जगह s रख के देखो तो क्या बनेगा? 1/s²+b²। 1/s²+b² का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता? 1/b sin b। याद है? फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं, प्लीज इसको गलत कीजिएगा नहीं, बहुत आसान है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? y ऑफ t की वैल्यू y ऑफ t मिलेगा 1/3 जैसा था
वैसा यहाँ पे इस केस में a की वैल्यू है 1 और b की भी वैल्यू है 1, तो क्या आएगा आंसर e टू द पावर माइनस ए टी यानी e टू द पावर माइनस टी साइन बी टी यानी साइन 1 इंटू टी यानी टी अपॉन 1 से डिवाइड करके कुछ चेंज होता है क्या? नहीं, तो करने की जरूरत है नहीं। प्लस 2/3 जैसा था वैसा। इस केस में a की वैल्यू क्या है 1, इस केस में b की वैल्यू क्या है 2, तो क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस ए टी यानी e टू द पावर माइनस 1 इंटू टी क्या होगा माइनस टी साइन बी टी मतलब 2 इंटू टी अपॉन बी की वैल्यू क्या है 2 आएगा, कुछ कट रहा है 2 कैंसर, देयरफॉर y ऑफ t की वैल्यू क्या आएगा 1/3 और e टू द पावर माइनस टी, दोनों का आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते है ना, तो आएगा 1/3 और e टू द पावर माइनस टी हमने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा साइन टी प्लस साइन 2t विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्यों? यहाँ पे y ऑफ 0 दिया हुआ है और y डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, उसके बाद और कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में? इजी है क्वेश्चन? अरे समझ रहा है, इसमें बस है ना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, नहीं तो बाकी कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इक्वल्स टू 5 साइन टी y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ऐसा आपको दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको फिर से लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इक्वल्स टू 5 साइन टी, मतलब दैट इज y कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, यानी y फंक्शन किसका है t का। 2 टाइम्स y कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है एक बार, y किसका फंक्शन है t का, प्लस 2 टाइम y किसका फंक्शन है t का इक्वल्स टू 5 साइन। फिर क्या करते अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t प्लस 2 टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश ऑफ t प्लस 2 टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू 5 टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t। चलिए बताइए क्या मिलेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा रहे y डबल डैश में, यानी s की वैल्यू कितने बार आएंगी 2 बार, तो आ गया s का स्क्वायर आएगा। फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा y ऑफ t पे लगेगा, फिर क्या होता है s का पावर 1 से कम होगा तो स्क्वायर की जगह हो गया s, और यहाँ पे क्या आएगा y ऑफ 0, फिर s का पावर 1 और से कम होगा तो हो गया 0, यानी एक कांस्टेंट टर्म, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा एक बार, तो आएगा y डैश ऑफ 0 प्लस 2 इंटू सेम चीज यहाँ पे y का कितने बार डेरिवेटिव लग रहा है एक बार, तो s का पावर कितने बार आएगा एक बार, और लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा y ऑफ t पे, फिर s का पावर 1 से कम होगा मतलब 0 हो गया, किसी भी चीज का पावर 0 1 लिखने की जरूरत है नहीं, फिर आ जाएगा y ऑफ 0, याद रखना y ऑफ 0 से शुरू करना है, फिर y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश ऑफ 0 जैसे जाते आता वैसा, फिर उसके बाद प्लस 2 टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू 5 जैसा था वैसा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है a अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। रीजन आप लोग लिख लेंगे, पक्के में याद रहेगा ना, रीजन लिखना भूलना नहीं रहा, पेपर में रीजन आपको देना जरूरी है। आया ऐसा? फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दी है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। y ऑफ जीरो और y डैश ऑफ जीरो दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, जीरो, तो सेंस गिवन है क्या, y ऑफ जीरो और y डैश ऑफ जीरो दोनों की वैल्यू है जीरो, तो क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस एस इंटू वाई ऑफ जीरो कितना हो गया, जीरो, y डैश ऑफ जीरो कितना हो गया, जीरो, प्लस 2s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस y डैश ऑफ जीरो हो गया जीरो, प्लस 2 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू 5 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो 5 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को मैं अभी लिख देता हूं, अभी के लिए 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी लैप्लास है, यहाँ पे भी लैप्लास है, यहाँ पे भी लैप्लास है, निकाल लो कॉमन, तो पहले वाले टर्म से क्या बचा, एस स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म से क्या बचा, 2s, तीसरे वाले टर्म से क्या बचा, प्लस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आप वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t की वैल्यू आएंगी 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1। क्यों, अब हम इस पे कोई भी जुगाड़ लगा सकते क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 एक टर्म है, एक है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 2, कितना भी जुगाड़ कर लो आप, इसमें जो हम लोग जुगाड़ वाली मेथड अभी तक देख रहे थे वो लगती है क्या, नहीं लगती, और जहाँ पे भी जुगाड़ नहीं लगता वहाँ पे आपको प्रॉपर मेथड लगा के सॉल्व करना है, मतलब आप ये वैल्यू को करेंगे कंसीडर और इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप लिखेंगे कंसीडर। चलिए बताइए क्या है वैल्यू, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो पहले वाले के डिवीजन में आएगा एस स्क्वायर प्लस 1, कैसी टर्म है, क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या आएगा, ए एस प्लस बी, प्लस दूसरी डिवीजन में टर्म क्या है, एस स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये भी कैसी टर्म है, क्वाड्रेटिक, तो इसके भी न्यूमरेटर में क्या आएगा, सी एस प्लस डी आएगा। फिर क्या करते हैं हम, वैल्यू को करते क्रॉस, तो आएगा 5 इक्वल्स टू, पहले वैल्यू वाली टर्म में एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो पहले एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ए एस प्लस बी से, दूसरी वाली टर्म में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 कैंसिल, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा सी एस प्लस डी से। उम्मीद है आप पिछले लेक्चर देख के आ रहे होंगे, डायरेक्ट यही लेक्चर पे नहीं बैठे होंगे, नहीं तो आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा ये, ठीक है ना, तो आपको पिछले लेक्चर देख के आना है यहाँ पे, डायरेक्ट यार लेक्चर पे मत बैठिएगा। तो क्या मिलेगा, 5 इक्वल्स टू, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए एस जाके होंगे मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, एस इंटू एस स्क्वायर होगा एस क्यूब प्लस 2 एस इंटू एस होगा एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस 2s इंटू ए, प्लस अब बी जाके मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू से, तो मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू बी, सेम चीज यहाँ पे भी सी एस जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एस इंटू एस स्क्वायर एस क्यूब प्लस एस इंटू 1 एस इंटू सी, प्लस फिर डी जाके होगा मल्टीप्लाई, तो आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी आएगा। फिर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, क्यूब, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी क्यूब की टर्म है क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे 0s का क्यूब, स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं, तो लिखेंगे 0s स्क्वायर, एस की टर्म है क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे 0 इंटू एस, कॉन्स्टेंट टर्म है, हाँ जी ये क्या है 5 इक्वल टू, सेम चीज राइट हैंड साइड में, पहले देखो एस क्यूब कहाँ पे, एस क्यूब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो चलो एस क्यूब किसके साथ है, ए के साथ है, एस क्यूब किसके साथ है, सी के साथ है, तो आ गया ए प्लस सी, ये दोनों में मेरा एस का क्यूब। अब बारी है स्क्वायर की, एस स्क्वायर कहाँ पे है, ए में भी है, एस स्क्वायर कहाँ पे है, बी में भी है, एस स्क्वायर सी में है क्या, नहीं, एस स्क्वायर कहाँ पे है, डी में, तो चलिए एस स्क्वायर ए में किसके साथ है, 2 के साथ, तो आ गया 2 टाइम्स ए
एस स्क्वायर बी में किसके साथ है, सिर्फ बी के साथ आएगा प्लस बी। एस स्क्वायर साथ आए किसमें, डी में, तो आ जाएगा प्लस डी इंटू एस का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे में भी दिक्कत होती है ना तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एस क्यूब इंटू ए प्लस 2a एस स्क्वायर प्लस 2s ए, ऐसा कर करके फिर यहाँ से कॉमन निकाला करो। अगर ऐसा लिखने में आपको दिक्कत होती है तो मैं अगले क्वेश्चन में वाली मेथड भी बता दूंगा आपको। कुछ नहीं है, मेथड सेम ही है, बस आपको लिखने का तरीका चेंज हो रहा है अगर ये तरीका नहीं समझ रहा हूँ तो। उसके बाद एस वाली टर्म देखो, एस वाली टर्म यहाँ पे, एस वाली टर्म यहाँ पे, एस वाली टर्म यहाँ पे, आखिर वाले में नहीं है। तो चलिए बताइए एस वाली टर्म कहाँ कहाँ पे, एस वाली टर्म ए में है 2 के साथ आएगा 2a, एस वाली टर्म बी में है 2 के साथ आएगा 2b, एस वाली टर्म सी में और साथ आएगा प्लस सी आएगा। अब हम आते हैं कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म ए में है क्या, नहीं है। कांस्टेंट टर्म बी में किसके साथ, 2 के साथ आ गया 2b। कांस्टेंट टर्म सी में है क्या, नहीं है। कांस्टेंट टर्म डी में किसके साथ, 1 के साथ आएगा 2b प्लस डी आएगा। फिर क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, बताओ क्या होता, एस क्यूब का कोएफिशिएंट को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, एस क्यूब के साथ। तो एस क्यूब का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी, यहाँ पे क्या है 0, तो आ गया ए प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। इसको आपने दिया था इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3 आएगा। दूसरा इसी तरीके से स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद s का कोएफिशिएंट क्या है, 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू, s का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 2b प्लस डी इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो हम कौन से फॉर्म में कर लेते हैं इनको, मैट्रिक्स फॉर्म में कर लूं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप लिखेंगे राइटिंग अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट। चलिए बताइए क्या होगा। सबसे पहले ए के कोएफिशिएंट देखो, ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं यानी 0। अब बी का देखो, बी वाली टर्म यहाँ पे है क्या, नहीं, तो आ गया 0। बी वाली टर्म यहाँ पे क्या, हाँ, तो आ गया 1। बी वाली टर्म यहाँ पे क्या, हाँ, क्या है 2। बी वाली टर्म यहाँ पे क्या, हाँ है, क्या है 2। फिर उसके बाद सी वाली टर्म देखो, सी वाली का कोएफिशिएंट 1, सी वाली कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, नहीं, तो आ गया 0। सी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, हाँ है, क्या है 1। सी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, नहीं, तो आ गया 0। अब बारी है डी की, डी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, नहीं, तो आ गया 0। डी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, हाँ, तो आ गया 1। डी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, नहीं, तो आ गया 0। डी वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे है क्या, तो आ गया 1। ये काय काय का कोएफिशिएंट है, पहला आपने लिया ए, फिर लिया बी, फिर लिया सी, फिर लिया डी इक्वल टू, पहला लेकर राइट हैंड साइड 0, दूसरा लेकर राइट हैंड साइड 0, तीसरा लेकर राइट हैंड साइड 0, चौथा लेकर राइट हैंड साइड 5। बस अब इस इक्वेशन को कर लो सॉल्व, ये मैट्रिक्स को कर लो सॉल्व, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए बताइए क्या करेंगे, पहले तो इसको पाइवट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इसके नीचे जितने एलिमेंट है उनको बनाना है 0। तो कैसे बनाएंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ये चीज़ हम लोग मैट्रिसेस में बहुत बार कर चुके हैं। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 1 0, दूसरे में 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 2 1 जार 2, 0 में से 2 गया तो -2, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2,
1 माइनस 2 1 जार 2, 1 में से 2 गया माइनस 0 माइनस 0 0 0 2 0 1 आ गया इंटू ए बी सी डी। यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो यहाँ पे अभी तक कुछ चेंज आया क्या? नहीं है। समझा पक्के में? तो पहला एलिमेंट तो बन गया पाइवट एलिमेंट। अब इसकी बारी, इसको पाइवट बनाना तो इसके लेफ्ट में जितने उसको 0 बनाना पड़ता, नीचे 0 बनाना पड़ता, तो डायरेक्टली नीचे 0 बनाते। कैसे बनाएंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2, R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2 टाइम्स R2। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? 1 0 1 0 जैसा था वैसा, 0 1 माइनस 2 1 जैसा था वैसा, 0 में से 0 गया 0, 2 माइनस 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4, 4 में से 1 गया 3, 0 माइनस 2 1 जार 2 तो आएगा माइनस 2 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 2 माइनस 2 1 जार 2 तो आएगा 0, 0 माइनस 2 2 जार 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो आ गया प्लस 4। फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 1 जार 2, 1 में से 2 गया तो आएगा माइनस इंटू ए बी सी डी इक्वल टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 0, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं तो 0, तीसरे रो में R3 माइनस 2 R2 तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, अच्छा 0 नहीं लिखा 5 आएगा। समझा? तो आपने दो पाइवट एलिमेंट यहाँ पे बना लिए। चलिए अब तीसरे को पाइवट बनाना है। तीसरे को पाइवट बनाने थे, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है हमारे लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो चलिए पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो आप लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 बाय 3, यानी थर्ड रो को 3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि यहाँ पे क्या बन जाए? 1 बन जाए, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। तो क्या होगा? 1 0 1 0 0 1 माइनस 2 1, 0 डिवाइड बाय 3 0, 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1, माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 बाय 3, 0 0 4 माइनस 1 इंटू ए बी सी डी इक्वल्स टू 0 0 0 5, क्योंकि यहाँ पे भी 0 डिवाइड होगा 3 से तो आंसर क्या आएगा? 0। अब इसको अगर पाइवट बनाना है, इसके नीचे क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे 0 बनाने के साथ साथ हम ऊपर भी 0 बना लेते हैं। क्यों? ताकि हमको डायरेक्टली ABCD का फॉर्म मिल जाए। हम एक्लॉन फॉर्म के बजाय रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि हमको डायरेक्ट ABCD की वैल्यू मिल जाए। ऑप्शनल है, या तो फिर आप ये बरोबर 1 1 1 1 बना लो यहाँ पे। एक बार अगर वैसा बन गया, इनको मल्टीप्लाई करो, आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगी, वहां से फिर वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। या तो डायरेक्ट ऐसा करो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वहां पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बाकी पूरे एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर आप वो कर पाए तो आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं। कैसे? अभी आपको समझ में आएगा। देखो, मेरे को इसके ऊपर और नीचे सब 0 बनाने की कोशिश करना है, तो मैं क्या क्या करूँगा? पहले तो यहाँ पे 0 बनाना, तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 कर दूंगा, करूँगा। फिर उसके बाद कहाँ पे 0 बनाना है मेरे को? यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या करूँगा? R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R3, क्यों? माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, हो जाएगा। फिर उसके बाद रो 4 में चेंज लेंगे, R4 चेंजेस टू R4 माइनस 4 1 जार 4 तो आएगा 4 टाइम्स R3 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? पहले रो में R1 माइनस R3 करना है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 2/3 क्या होगा? प्लस 2/3 होगा। समझा पक्के में? सेम चीज यहाँ पे भी 0 माइनस 0 0, तो इसके बाद R2 यानी 1 प्लस 2 इंटू R3, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, माइनस 2 प्लस 2 1 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल तो हो जाएगा 0। यहाँ पे R3 यानी 1
प्लस 2 इंटू R3 की वैल्यू क्या है -2/3, तो क्या आएगा 1 -2 जार 4/3, 3 1 जार 3, 3 में से 4 गया तो -1/3 आएगा। फिर तीसरे रो में कोई भी चेंज नहीं तो आएगा 0 0 1 -2/3। चौथे रो में कोई चेंज, हाँ क्या करना है R4 -4 टाइम्स R4, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 -4 1 जार 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे -1 -4 इंटू R3 की वैल्यू क्या है -2/3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जार 8/3 -1, 3 1 जार 3, 8 में से 3 गया तो आएगा 5/3 इंटू ABCD इक्वल राइट हैंड साइड में कहीं पे भी आपने R4 वाली वैल्यू को किसी चीज से छेड़े हैं क्या, नहीं, तो सब वैल्यू सेम रहेंगे 0 0 0 5 है ना। किसी से भी आपने R4 को सब्ट्रैक्ट किया है क्या, नहीं, हमने R4 में चेंज किया है लेकिन R4 से सब्ट्रैक्ट किया है क्या, नहीं। बाकी पूरी टर्म क्या है 0, 0 को किसी से चीज से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। R3 की वैल्यू क्या थी 0, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तब हम रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म के पास में आ चुके हैं, है ना। हमको सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या दिखने चाहिए नॉन जीरो, बाकी पूरे क्या होने चाहिए जीरो, तो हम रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म में आए थे, तो हमको डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है उस केस में। चलिए अब लास्ट स्टेप क्या बची है, हमको यहाँ पे जो है वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वैल्यू को प्रॉपरली लेके आना है। चलिए बताए अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा R4 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 3/5 टाइम्स R4 से, है ना। 5/3 का उल्टा क्या होगा 3/5, तो जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 कैंसिल 3 3 कैंसिल, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। बनेगा तो ये करते ही बरोबर क्या हो जाएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे कोई भी रो में कोई चेंज नहीं आएगा 1 0 0 2/3, और आप चाहो ना तो बाय 3 अगर हटाना है तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 0 1 0 -1/3 0 0 1 -2/3, और 0 इंटू कुछ भी वैल्यू 0 ही आता है। 5/3 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 1 इंटू ABCD इक्वल टू 0 0 0, और 5 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से 5 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब बस आपको क्या करना है, ये तो देखो इसके नीचे पूरे एलिमेंट 0 आ गए, 1 के भी ऊपर नीचे 0 आ गए, यहाँ पे भी 1 के ऊपर नीचे 0 आ गया, बस ये 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0 बनाना है। 1 बना लियो, अब तो आराम से बना सकते, कैसे R1 से सब्ट्रैक्ट कर दो R1 -2/3 टाइम्स R4। ये फायदा रहता 1 बनाने का, जो नंबर है सेम से मल्टीप्लाई कर दो आखिरी वाली रो को और आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तब सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तब क्या करो ऐड करो। फिर R2 चेंजेस टू R2 प्लस 1/3 टाइम्स R4, क्यों यहाँ पे -1/3 है, इसमें जैसे ही मैं 1/3 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। 1/3 चाहिए, मेरे पास 1 है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से करना पड़ेगा। सेम चीज R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2/3 टाइम्स R4। अब देखो आप हर एक टर्म में क्या ले रहे हो R4 ले रहे हो, और R4 की वैल्यू क्या है 3 है, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू चेंज होगी, तो चलिए क्या मिलेगा, पहले रो में लेफ्ट हैंड साइड तो आपको समझ में आ गया क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यही करने के हिसाब से लिखा था आपने। देखो 0 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे सेम वैल्यू मिलेगा, है ना। 0 से किसी भी वैल्यू को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे सेम वैल्यू। यहाँ पे क्या है पहली वैल्यू 2/3 माइनस 2/3 इंटू R4 की वैल्यू क्या है 1, तो 2/3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 0 आया। तो सेम तरीके से पूरी वैल्यूज क्या होंगी 0 हो जाएगी। ABCD। अब राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ख्याल करो, क्या है R1 यानी 0 माइनस 2/3 इंटू R4, क्या है R4 की वैल्यू 3 3 3 कैंसिल, तो 0 में से 2 गया तो क्या आएगा -2। सेम चीज
R2 क्या है 0 प्लस 1/3 इंटू R4 कितना है 3 कैंसिल 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 होगा। फिर उसके बाद R3 मतलब 0 प्लस 2/3 इंटू R4 क्या है 3 कैंसिल 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 और R4 में कोई भी चेंज है क्या नहीं, वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो चलिए बताइए यहाँ से आपको क्या मिला। पहले तो आपको मालूम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है तो ये होगा A इंटू 1 हो जाएगा A, B इंटू 0 हो जाएगा 0, C इंटू 0 हो जाएगा 0, D इंटू 0 हो जाएगा 0। तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ A बचा। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 मल्टीप्लाई होगा A से तो 0, 1 मल्टीप्लाई होगा B से तो B, 0 मल्टीप्लाई होगा C से तो 0, 0 मल्टीप्लाई होगा D से तो 0। सेम चीज यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा B इक्वल्स टू -2 1 2 3। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे, या तो अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये चीज़ तो मालूम है। पहला कॉलम होता है A का, दूसरा कॉलम होता है B का, तीसरा कॉलम होता है C का, चौथा कॉलम होता है D का। तो चलो पहले वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है A, दूसरे वाले में B, तीसरी वाली रो में C, चौथी वाली रो में D। समझा ना पक्के में? ये कैसे आ रहा है समझ रहा है ना? यहाँ पे पहले ये वाली रो जाके इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि आप में यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है तो जो भी बनेगा वो सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ A से तो आएगा A, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा B से तो आएगा 0B, 0 मल्टीप्लाई होगा C तो आएगा 0C, 0 मल्टीप्लाई होगा D से तो आएगा 0D। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा A से तो 0 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा B से तो B, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा C से तो 0C, 0 मल्टीप्लाई होगा D से तो 0D। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा A से तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा B से तो 0B, 1 मल्टीप्लाई होगा C से तो C, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा D से तो 0D, 0 मल्टीप्लाई होगा A से तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा B से तो 0B, 0 मल्टीप्लाई होगा C से तो 0B और 1 मल्टीप्लाई होगा D से तो D। ऐसी इक्वेशन बनी, यानी ये 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आंसर क्या आएगा 0। तो पहले रो में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ A, यहाँ पे भी ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई है तो 0, दूसरे रो में क्या बचा B, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही 0 से तो तीसरे रो में क्या बचा C, और ये भी मल्टीप्लाई हो रही पूरी 0 से तो चौथे रो में क्या बचा D। इसका मतलब यहाँ से आपकी A की वैल्यू आई -2, B की वैल्यू आई 1, C की वैल्यू आई 2, D की वैल्यू आई 3 आ गई। अब ये वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, ये वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, कहाँ है हमारी इक्वेशन नंबर 2 पे। तो आप लिखेंगे पुट ABCD की वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको। ये जब इतनी सारी इक्वेशंस आती है ना, उनको सॉल्व करने में टाइम बहुत जाता है आपका। तो आप चाहो तो जो साइमल्टेनियस वाली मेथड है उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर ऐसी मैट्रिक्स वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, क्या थी वैल्यू A की वैल्यू क्या है -2, तो आएगा -2s प्लस B की वैल्यू क्या है आपकी 1, प्लस C की वैल्यू क्या है आपकी 2, प्लस D की वैल्यू क्या है आपकी 3। आई ऐसी वैल्यू मतलब आपको क्या मिला 5/s² + 1 इंटू s² + 2s + 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा -2s, ये डिवाइड होगा s² + 1 से, प्लस 1 ये डिवाइड होगा s² + 1 से, फिर उसके बाद प्लस 2s ये डिवाइड होगा s² + 2s + 2 से, प्लस 3 ये भी डिवाइड होगा s² + 2s + 2 से, मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे तो s² + a² का फॉर्म आ रहा है, s² + a² का फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं।
ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे? थर्ड टर्म वाला मेथड क्या रहता? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस। कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है? 2, उसका स्क्वायर। 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1 का स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है? ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 करना है। तो क्या मिलेगा आपको? -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस 2s, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 आएगा। तो क्या मिला आपको? -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस, नीचे यहाँ पे देखो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 - 1 कितना आएगा? +1। अब देखो यहाँ पे s की जगह क्या आया? s प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर में s की जगह s प्लस 1 आया तो न्यूमरेटर में भी क्या आना चाहिए? s की जगह s प्लस 1। तो मेरे को 2s को भी बनाना पड़ेगा s प्लस 1। ये कैसे बनाऊंगा? जब मैं कोई टर्म से 2 को कॉमन ले पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ऐड 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। क्यों कर रहा? समझ रहा है? अगर मेरे डिनोमिनेटर में बन रहा है s प्लस 1 तो जहां पे भी s प्रेजेंट हो उसके जगह पूरी इक्वेशन में क्या आना चाहिए? s प्लस 1 आनी चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में ऐसे क्या नहीं, तो इधर कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है? s प्रेजेंट है। तो s की जगह अगर डिनोमिनेटर में s प्लस 1 आया तो न्यूमरेटर में भी क्या आना चाहिए? s प्लस 1। s प्लस 1 कब आएगा? s के सामने कौन चिपका हुआ है? 2। तो s के सामने जो भी कोएफिशिएंट चिपका हुआ हो ना उससे ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखो इसका फायदा क्या होता? 3 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 - 1 कितना होगा? +1। 2 में से 1 गया आएगा +1 आएगा। तो बताइए क्या है यहाँ पे वैल्यू? -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को निकाल लो कॉमन। तो क्या बचा? s प्लस 1। ये टर्म को सॉल्व कर लिए तो इनके डिवीजन में क्या आएगा? s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये -2 ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो ये -2 के भी डिवीजन में कौन आएगा? s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। समझा? मैंने दोनों को कर दिया सेपरेट कि ये इसमें s दिख रहा है तो मैंने 2 को कॉमन निकाल तो बन गया s प्लस 1, नीचे भी s प्लस 1 ऊपर भी s प्लस 1, आगे टर्म वैसी। बट ये -2 में कोई s की टर्म है क्या? नहीं। तो इसको सेपरेट कर देता है। -2 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 1। तो क्या बचा? -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो बचेगा +1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू कब मिली आपको? जब आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस मिला। यहाँ पे कितनी इक्वेशन दे चुके हैं अभी तक? हम बहुत सारी दे चुके हैं ना। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार क्वेश्चन है। लग रहा 15 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया इक्वेशन 6। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो थी इक्वेशन 2। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7, 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू क्या था? इक्वल्स टू के बाद 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 2। इसको सॉल्व किए तो हमको ये वैल्यू मिल रही, तब आ जाएगा उसके जगह ये वैल्यू आएगा। अब बस मेरे को लैपलास को हटाना है तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग या तो अप्लाई
inverse Laplace transform on both sides, we get Laplace और इनवर्स Laplace कैंसिल आएगा y ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे -2 कांस्टेंट है इनवर्स Laplace के बाहर, इनवर्स Laplace किस पे लगेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 पे, प्लस इनवर्स Laplace किस पे लगेगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 पे, प्लस 2 कांस्टेंट है इनवर्स Laplace के बाहर, इनवर्स Laplace किस पे लगेगा, s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, प्लस इनवर्स Laplace किस पे लगेगा, 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बताइए कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। पहला तो हमको दिख रहा है इनवर्स लैप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इनवर्स लैप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर काय की वैल्यू होती है, cos a t की होती है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू, 1 अपॉन a साइन a t आता है। यहाँ पे देखो s के जगह क्या वैल्यू है, s प्लस a, s के जगह s प्लस a आना है, यानी ये कौन सा फॉर्मूला है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। चलिए बताइए, सबसे पहले तो s के जगह s प्लस a आ रहा है, यानी आंसर में कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, e टू द पावर माइनस ए टी हो रहा होगा। तो यहाँ पे s प्लस a की जगह s लिख के देखो तो क्या आएगा क्वेश्चन में, s अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काय का फॉर्मूला होता है, cos bt का होता है। साथ साथ इनवर्स लैप्लास आखिरी वाला कौन से फॉर्म में है, 1 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। बताइए s के जगह s प्लस a आया, यानी पक्के में कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां पे, e टू द पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। साथ साथ अगर मैंने यहाँ से s प्लस a को हटा दिया तो कौन से फॉर्म में आ गया, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये काय की वैल्यू होती है, 1 अपॉन बी साइन बी टी। तो आप देख रहे हैं अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो अब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो इसमें हार्ड वाला पार्ट क्या था, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकालना था, उसको छोड़कर और कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं है। तो चलिए बताइए क्या आएंगे आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू आएंगी y ऑफ t इक्वल टू -2, जैसा था वैसा, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्या रहती वैल्यू cos a t, तो आएगा cos 1 इंटू टी यानी cos t, प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या रहता 1 अपॉन a साइन a t, यहाँ पे 1 है यानी a की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा 1 अपॉन 1 होता है 1, साइन 1 इंटू टी आएगा साइन टी, प्लस 2 जैसा था वैसा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म s प्लस a अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस केस में a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, क्या आता है आंसर, e टू द पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू 1 तो आएगा e टू द पावर माइनस टी, कॉस बी टी यानी कॉस 1 इंटू टी हो जाएगा टी, फिर प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर यानी a की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी b की वैल्यू है 1, यहाँ पे b का स्क्वायर समझ रहे हो ना, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो इतना एकदम मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है ना। चलिए क्या आएंगी वैल्यू, e टू द पावर माइनस ए टी, तो e टू द पावर माइनस a की वैल्यू है 1 तो 1 इंटू टी टी, फिर साइन बी टी, साइन 1 इंटू टी कितना होगा टी अपॉन बी, बी की वैल्यू 1 तो आएगा सेम आंसर आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो इतू सा आंसर आपका होता है समाप्त। देख रहे कितना छोटा सा आंसर है, इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा जीवन में, था ना जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू cos 2t where x of 0 equals to 1
एक्स ऑफ पाई बाय टू इक्वल्स टू -1 बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब उसने y के जगह काय में क्वेश्चन दिया हुआ है, x में दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे आप। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, d² बाय dt² प्लस 9x इक्वल्स टू cos 2t। दैट इज, कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा है, x। कितने बार हो रहा है, 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, यानी x किसका फंक्शन है, t का। प्लस 9 टाइम्स x, x किसका फंक्शन है, t का, इक्वल्स टू cos 2t आएगा। फिर क्या करते हैं, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, क्या मिलेंगे आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश ऑफ टी प्लस 9 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t आएगा। बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। पहला तो लग रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। क्या रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, एफ कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा, 2 बार। तो एस कितने बार आएगा, 2 बार। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे जाके लगेगा, एफ ऑफ टी पे लगेगा। फिर एस का पावर कम होगा 1 से, अभी तक 2 था, हो जाएगा 1, तो एस का पावर 1। फिर क्या आएंगी वैल्यू, एफ ऑफ 0। फिर एस का पावर एक और से कम होगा तो एस का पावर 0 यानी कांस्टेंट। फिर एफ एक बार डेरिवेटिव लग जाएगा, आएगा। फिर उसके बाद और कोई फॉर्मूला लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कौन सा, cos AT का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। लगा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश ऑफ टी, क्या रहता, एस स्क्वायर, तो आ गया एस स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की जगह क्या है, एक्स ऑफ टी है, माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ 0 आएगा। ये एस है, हाँ, एस टाइम्स एक्स ऑफ 0 आएगा। फिर उसके बाद माइनस एफ डैश ऑफ 0, तो आ जाएगा एक्स डैश ऑफ 0 प्लस 9 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, यानी ए की जगह क्या वैल्यू है, 2, क्या रहता, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर आएगा। पी पेस्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। क्या दिया हुआ है हमको, हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ है। चेक करके इतनी जल्दी खत्म हुआ, हमने बहुत नीचे से लिखा था। एक्स ऑफ 0 दिया हुआ है हमको, हमको एक्स डैश ऑफ 0 दिया हुआ है क्या, नहीं। तो जो वैल्यू नहीं दी है उसको आप क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक्स ऑफ पाई बाय 2 दिया हुआ है, ये पाई बाय 2 यूज करके आप फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जहां पे आपको एक्स ऑफ 0 और एक्स डैश ऑफ 0 दोनों दिया हुआ रहता, तो उस केस में ये कंडीशन दी रहती क्या, नहीं। तो कांस्टेंट आता क्या, नहीं। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ता क्या, नहीं। ऐसा रहता। तो हमको एक्स ऑफ 0 दिया हुआ है 1, तो आप लिखेंगे सिंस गिवन एक्स ऑफ 0 हमको दिया हुआ है 1 एंड एक्स डैश ऑफ 0 इज नॉट गिवन, therefore we assume x dash of 0 equals to a, जो क्या है, एक कांस्टेंट है आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। therefore यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी है, यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी है। तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस एस इंटू 1 माइनस एस, माइनस एक्स डैश ऑफ 0। एक्स डैश ऑफ 0 का आपने क्या लिया, ए, तो आ गया ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए अब क्या होगा, हमको लैप्लास की वैल्यू चाहिए है ना।
तो उसके साथ जितनी वैल्यू चिपकी है सबको हकेलना चालू करो। तो एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, जैसा था वैसा। यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 जैसा था वैसा। यहाँ पे माइनस एस इधर आया तो प्लस एस, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस है। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगा, पहले एस के डिवीजन में ऑलरेडी था एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो बाकी वैल्यूज ने कोई पाप किए क्या, नहीं। एस के भी डिवीजन में पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, प्लस ए के भी डिवीजन में आ गया एस स्क्वायर प्लस 9 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी तक हमने कोई इक्वेशन दिए हैं क्या, नहीं दिए। तो इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इसका फैक्टर निकालना है। ऊपर है एस की वैल्यू, नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या, नहीं। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप करेंगे कंसीडर किसको, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 को। पहले तो डिवीजन में आ गया एस स्क्वायर प्लस 4, क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर क्या लिखना पड़ेगा, ए एस प्लस बी। यहाँ पे पावर 2 था, ऊपर आएगा पावर 1। दूसरे के डिवीजन में क्या है, एस स्क्वायर प्लस 9, क्वाड्रेटिक है तो आ जाएगा सी एस प्लस डी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, इक्वेशन नंबर 2 क्रॉस कर लो। तो क्या मिलेगा, एस इक्वल टू, पहले इसमें एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, तो एस स्क्वायर प्लस 9 जाके मल्टीप्लाई होगा ए एस प्लस बी के साथ। फिर एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल, तो एस स्क्वायर प्लस 4 जाके मल्टीप्लाई होगा सी एस प्लस डी के साथ होगा। ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एस इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू ए एस, क्या मिलेगा ए एस का क्यूब प्लस 9 इंटू एस आएगा प्लस 9 ए एस, फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी इंटू एस स्क्वायर आएगा बी एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी आ जाएगा 9 बी। समझा, यहाँ पे मैंने कैसा किया, पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ। प्लस एस स्क्वायर इंटू सी एस हो जाएगा सी एस का क्यूब, एस स्क्वायर सॉरी सी एस इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4 सी एस, फिर प्लस एस स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा डी एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी हो जाएगा 4 डी। सबसे बड़ी पावर की टर्म क्या दिख रही है, क्यूब। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्सपांड कर देते हैं। क्यूब की टर्म है क्या, नहीं तो लिखेंगे 0 एस का क्यूब। स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं तो लिखेंगे 0 एस का स्क्वायर। एस की टर्म है तो लिख दो एज इट इज, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो लिख दो 0। अब ढूंढो क्यूब कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी एस क्यूब है, यहाँ पे भी एस क्यूब है, और कहीं पे एस क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं। तो एस क्यूब को निकाल लो बाहर, पहले वाले टर्म से क्या बचा प्लस दूसरे वाले टर्म से क्या बचा सी। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ये बताना चाह रहा था मेरे को। फिर किसकी टर्म देखेंगे स्क्वायर की, तो यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे हम एस का स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म से क्या बचा बी, प्लस दूसरे वाले टर्म से क्या बचा डी। फिर ढूंढेंगे एस, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है। चलिए यहाँ से क्या बाहर निकल गया एस, तो पहले वाले टर्म से क्या बचा 9 है, प्लस दूसरे वाले टर्म से क्या बचा 4c, तो आएगा 9a प्लस 4c इंटू एस। फिर बचेगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है 9b प्लस 4d, तो आएगा 9b प्लस 4d। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बताइए क्या मिलेगा, एस क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है ए प्लस सी, एस क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0। दूसरा एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बी प्लस डी, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0। एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 9a प्लस 4c, एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 9b प्लस 4d, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो इनको दे दीजिए इक्वेशन। तो
दो इक्वेशन दिए थे तो आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हो। दैट इज ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस सी। बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, दैट इज बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी। तो इसको दे दो, इक्वेशन दो दे चुके थे, होगा 3 4 5 एंड 6। चलिए अब कोशिश कीजिए कौन सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। बताइए ए की वैल्यू का ऐसे इक्वल है माइनस सी से, यानी जहां जहां पे ए है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस सी। तो आएगा 9 इंटू ए, यानी 9 इंटू माइनस सी, यानी माइनस 9 सी प्लस 4 सी इक्वल टू 1। मतलब माइनस 9 सी प्लस 4 कितना आएगा माइनस 5 सी इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू क्या आएंगी -1/5। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आएंगी माइनस सी, यानी माइनस ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या है -1/5। दैट इज ए की वैल्यू आ गई 1/5। कहाँ से आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आई। ए की वैल्यू इक्वल है माइनस सी से, है क्या। तो ए की सी की वैल्यू आई -1/5, तो ए की वैल्यू क्या आएंगी माइनस ऑफ -1/5, यानी +1/5। ए मिल गया, सी मिल गया। अब बी और डी की बारी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कि b इक्वल है माइनस डी से, यानी यहाँ पे जहां जहां पे b है उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं माइनस डी लिख सकते। कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 से क्या मिलेगा आपको 9 इंटू बी की वैल्यू माइनस डी, तो आएगा 9 इंटू माइनस डी प्लस 4d इक्वल टू 0। -9 + 4 कितना होगा -5d इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो पुट d इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। d के जगह 0 रखो तो b की वैल्यू क्या आएंगी -0, यानी 0। तो आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c आ गया, आपके पास d आ गया। तो आप बोलेंगे देयरफॉर a की वैल्यू आई 1/5, b की वैल्यू आई 0, c की वैल्यू आई -1/5, d की वैल्यू आई 0 आई। तो ये वैल्यू का अब आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखेंगे पुट ए बी सी डी की जो वैल्यू है कहाँ पे इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा आपको, ये थी आपके लिए आपकी इक्वेशन 2। तो क्या आएगा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/5, आएगा 1/5 इंटू एस प्लस बी की वैल्यू क्या है 0, तो हट गया, प्लस सी की वैल्यू क्या निकाला आपने -1/5 प्लस डी की वैल्यू क्या है 0 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो इसको दे इक्वेशन नंबर कहाँ तक दे देते 6 हो गया था, ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 क्या मिलेगा आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू था ऐसा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगले पेज में क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू, पहले ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन को जब आपने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू मिली आपको, आपको मिली पहले 1/5 इंटू s/s² प्लस 4, फिर क्या मिली -1/5 s/s² प्लस 9, है ना। -1/5 s से मल्टीप्लाई हो रहा है, s से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा इतने में खत्म हुई थी क्या वैल्यू, नहीं, उसके बाद एडिशन में और दो वैल्यूज थी, तो वो वैल्यूज को भी लिख दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं और जब इतने बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बस जो बेसिक स्टेप्स है उनको फॉलो करते जाइए। जब तक आप बेसिक स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व किया
पिछले क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स लेके सॉल्व किया था। आपको जो मेथड आसान लगती है वो मेथड से कीजिए, बस आंसर सही निकालना, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब क्या करेंगे, लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो आप लेंगे अप्लाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लैपलास इनवर्स लैपलास कैंसिल, आएगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है, लैपलास इनवर्स के बाहर, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 2 का, -1/5 इनवर्स लैपलास के बाहर, इनवर्स लैपलास किस पे लगेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है 3 का, प्लस इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है 3 का, प्लस ए कांस्टेंट है इनवर्स लैपलास के बाहर, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे लगेगा, 1/s स्क्वायर प्लस 9 पे, 9 का स्क्वायर है 3 का आएगा। बस अब यहाँ पे आप लगा दीजिए फॉर्मूला। कौन कौन सा लग रहा है यहाँ पे, एक तो मेरे को दिख रहा है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती इसकी वैल्यू, कॉस ए टी रहती, एंड दूसरा कौन सा दिख रहा है मेरे को, लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती इसकी वैल्यू, 1/a साइन ए टी रहती। तो चलिए बताइए क्या आएगा वैल्यू, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/5 जैसा था वैसा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे ए की वैल्यू है 2, क्या आती वैल्यू, कॉस ए टी, तो आएगा कॉस ए टी यानी कॉस ऑफ 2t, -1/5 जैसा था वैसा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू, कॉस ए टी, तो आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो आ जाएगा कॉस 3t प्लस, अच्छा है तो सेम ही वैल्यू थी, हम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ो अभी ऐसा लिख दे तो ऐसा लिख दो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू, कॉस ए टी, तो आएगा कॉस ए की वैल्यू क्या है 3, तो आएगा कॉस 3t। अब आपको ये दो वैल्यू को करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि हमने पहले नहीं किया, आंसर सेम आता, टेंशन नहीं लेना, प्लस ये ए तो पहले से ही बाहर था, इसको एज इट इज उसके हल पे छोड़ दो, आएगा प्लस ए जैसा था वैसा जो आपने कांस्टेंट लिया था, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या रहती वैल्यू 1/a, ए की जगह क्या है 3, साइन 80 यानी साइन 3 आएगा। ये दोनों को करो सॉल्व, यहाँ पे भी cos 3t है, यहाँ पे भी cos 3t है, तो cos 3t को निकाल लेंगे बाहर, तो पहली वाली वैल्यू से क्या बचेगा, -1/5 प्लस दूसरी वाली वैल्यू से क्या बचेगा 1, 1 में से 1/5 गया तो कितना आएगा 4/5 आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, देयरफॉर x ऑफ t की वैल्यू आएंगे 1/5 cos 2t, 1 में से 1/5 गया तो आएगा प्लस 4/5 cos 3t प्लस यहाँ पे क्या बचा a/3 sin 3t बचा। इसको दे इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हम बहुत सारी इक्वेशन दे चुके हैं, फिर पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा कितनी इक्वेशन हुई है, इससे अच्छा इसको देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब एक जो इनिशियल कंडीशन दी होंगी वो कंडीशन लगा के आपको काय की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है x ऑफ π/2 इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, तो लगा दो अप्लाई, x ऑफ π/2 इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन ए, वी गेट x ऑफ π/2 यानी जहां जहां पे t है उसकी जगह क्या रखना है π/2, तो x ऑफ π/2 t की जगह रखे π/2 तो आएगा x ऑफ π/2 क्या रहेंगी वैल्यू -1 इक्वल्स टू 1/5 cos 2 इंटू t की वैल्यू क्या रखना है π/2 प्लस 4/5 cos 3t, t की जगह क्या रखना है π/2 प्लस a/3 sin 3t, t की जगह क्या रखना है π/2 आएगा। यहाँ पे 2 कैंसल, तो बताइए सिंस cos पाई की वैल्यू क्या रहती
-1, cos 3π/2 क्या रहती वैल्यू 0, sin 3π/2 क्या रहती वैल्यू -1। कैसे याद है मेरे को, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये रहता है 0, ये रहता है π/2, ये रहता है पाई, ये रहता है 3π/2, ये 3π/2 है, और ये रहता है 2π। कॉस की एक्सिस हमेशा कौन सी होती है, एक्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। वाई एक्सिस किसकी होती है, साइन की, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। साइन की एक्सिस में वाई 0 होता है, तो कॉस की एक्सिस में साइन 0 होगा, साइन की एक्सिस में कॉस 0 होगा। साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव साइड है तो -1, ये नेगेटिव साइड है तो -1। देखो क्या पूछा है, कॉस पाई, कॉस की लाइन है, कॉस की वैल्यू पाई पे कितनी होती है -1, लिख दिया। कॉस की वैल्यू 3π/2, 3π/2 किसकी एक्सिस है, साइन की एक्सिस है, साइन की एक्सिस में कॉस की वैल्यू क्या होंगी 0, साइन 3π/2, साइन की वैल्यू साइन की एक्सिस पे कितने आएंगी, जो भी मैक्सिमम हो, साइन 3π/2 नीचे साइड है तो क्या आएगा -1। तो ऐसा याद रख लो, तो भूलने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा फिर आपको। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, -1 = 1/5 इंटू कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस 4/5 इंटू कॉस 3π/2 आ जाएगा 0, प्लस a/3 इंटू साइन पाई कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पे a/3 इंटू -1 होगा -a/3, इधर आएगा तो प्लस a/3, ये -1 इंटू 5 कितना आएगा -1/5, यहाँ पे -1, इधर आएगा तो +1 आएगा। मतलब क्या मिला, a/3 = 1 में से 1/5 गया तो कितना बचेगा 4/5, तो a की वैल्यू क्या आएगा 4 3 12/5। आगे a की वैल्यू, बस अब ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे पुट a = 12/5 इन इक्वेशन a, वी गेट a की जगह रखना है 12/5। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, जहां जहां पे a है उसकी जगह रखना है 12/5। चलिए a को हटा दो, a की जगह रख दो 12/5। तो चलिए 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस ये 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया डिनोमिनेटर में, 3 4 12 4/5 sin 3t आया। तो आप चाहो तो सबके डिवीजन से 5 को बाहर निकाल ले, आते रहेंगे आपके लिए विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, अग्री करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हार्ड पार्ट क्या है इसका, बस कैलकुलेशंस बहुत बड़े हैं, तो टाइम लगता है, और एक जगह पे भी अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, फिर तो पूरा एक क्वेश्चन आगे का गलत हो जाएगा एक छोटी सी गलती पे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो ये टॉपिक में कुछ भी हार्ड आपको नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आऊँगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अभी एक और लेक्चर लगेगा, इसके थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो भी निपटा लेंगे एक बार में। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।